अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। कुछ ऐसा ही जो सिलसिला है वो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ, क्योंकि जो घर का भेदी है उसने लंका ढा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉन मर्वे की। ये पहले साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलता रहा। एक वक्त में नीदरलैंड के 34 ओवर्स में 7 खिलाड़ी आउट थे और सिर्फ 140 रन बोर्ड पर थे। और उस वक्त जब डैन मर्वे बैटिंग करने आए तो बैट से बॉल लगती नहीं थी और वो पहले रन के लिए दौड़ जाता था। उसने आकर जो साउथ अफ्रीका की फील्डिंग है उसे डिस्टर्ब किया, जो उनकी बॉलिंग लाइनअप है उसे डिस्टर्ब किया। और जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई कि हमने डेथ ओवर्स में क्या करना है, यॉर्कर करना है, स्लोअर बॉल करना है या नहीं। वो शॉर्ट पिच बॉलिंग करते रहे और उनकी खूब पिटाई हुई। और जहां साउथ अफ्रीका की इतनी ज़्यादा तारीफ हो रही थी कि ये बहुत ही बैलेंस साइड है इस दफ़ा और यानी कि बहुत अच्छी टीम नज़र आ रही है और इनकी जो बॉलिंग है वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन उस बॉलिंग लाइनअप को भी कल नीदरलैंड एक्सपोज किया, स्पेशली डी मर्वे ने और उसके साथ साथ आर्यन दत्त ने। और क्योंकि लास्ट 9 ओवर्स में 105 रन जो हैं वो नीदरलैंड ने बनाए और बुरी तरह, हालांकि उधर बॉलिंग करने में कौन था डेथ ओवर्स में, कंगीसियो रबाडा जो दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, लुंगी निगेडी और कुड्रेस, उसके अलावा मार्क जैनसन और किशोर महाराज। ये आप इन बॉलर्स को देखें तो ये टॉप क्लास के बॉलर्स हैं और दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, लेकिन इनकी खूब पिटाई हुई डेथ ओवर्स में और इनको बुरी तरह से नीदरलैंड एक्सपोज किया। और दूसरा, साउथ अफ्रीका की आदत बन चुकी है छोटी टीमों से हारना। आप वर्ल्ड कप की हिस्ट्री उठाकर देख लें, और इससे पहले 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था, उधर भी नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। और कल जब 246 रन बोर्ड पर लग चुके थे 43 ओवर में, तो ये एक बड़ा टारगेट था, क्योंकि जो नीदरलैंड है उनके स्पिनर्स जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के स्पिनर्स हैं। आप आर्यन दत्त को देखें, उसका हाई आर्म एक्शन है, उसके अलावा उसकी अच्छी खासी हाइट है और वो बहुत जबरदस्त यानी कि बॉल करता है। उसके साथ साथ जो बड़ा डेंट दिया वो डैन मर्वे ने दिया, पहले बैटिंग से दिया उसके बाद बॉलिंग से दिया। और डैन मर्वे पहले साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते रहे, उसके बाद ये नीदरलैंड शिफ्ट हो गए और अब नीदरलैंड की तरफ से खेल रहे हैं। और क्योंकि डैन मर्वे है उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 विकेटें थी वो ली। एक तो उसने इनके कैप्टन बवामा को बॉल्ड किया, आम बॉल के साथ बॉल अंदर आई और वो स्पिन को खेलने चले गए और उन्हें बॉल की बिल्कुल समझ नहीं आई। और उसके बाद जिस तरह रैन डूसन को यानी कि फंसाया, जो साउथ अफ्रीका का सबसे रिलायबल बैट्समैन है और सबसे जबरदस्त बैट्समैन है और ओडीआई रैंकिंग में वो 3 नंबर पर है। पहले उसके लिए स्लिप ली हुई थी लेकिन स्लिप हटाई और जैसे ही यानी कि डॉसन रिवर्स स्विंग मारने गए तो सीधा यानी कि फील्डर के हाथ में यानी कि पॉइंट पर कैच गया और वो भी आउट हुआ। और उसके बाद साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो संभल ही नहीं सकी। और कल जो सबसे ज्यादा चर्चे थे ग्राउंड में वो थे जो यानी कि पर्ची आती थी नीदरलैंड की तरफ से। एक पर्ची आई और उस पर्ची पे लिखा हुआ था जो बैट्समैन आएगा इस बैट्समैन को किसने बॉलिंग करनी है, जब ये बैट्समैन आएगा तब किसने बॉलिंग करनी है। तो जैसे वो पर्ची निकालते थे तो बैट्समैन धराशायी यानी कि उसी वक्त आउट। और यानी कि जो वो पर्ची थी उस पर्ची का ऐसा जादू चला कि साउथ अफ्रीका उस जादू के सामने चल ही नहीं सका। हालांकि और सबसे जो अच्छी है, एडवर्ड ने बेहतरीन कैप्टनसी भारी खेली पहले तो, क्योंकि एक एंड उसने संभाल कर रखा और जिस तरह उसने कल स्वीप शॉट्स खेली वो टॉप क्लास की स्वीप शॉट्स थी। किशोर महाराज की उसने लाइन सेट नहीं होने दी और एक एंड को उसने संभाले रखा और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की। उसके बाद आप कैप्टनसी की बात करें तो जब डिकॉक और यानी कि बवामा आए तो उसने 1 ओवर सिर्फ फास्ट से करवाया, पहले यानी कि 10 ओवर में सिर्फ 2 ओवर फास्ट से करवाए। उसे पता था कि ये स्पिनर्स के अगेंस्ट बच सकते हैं और यानी कि जैसे ही यानी कि डिकॉक के आगे स्पिनर लगाए तो डिकॉक थोड़ा फंसा हुआ दिखाई दिया और पहले डिकॉक स्पिन का शिकार हुए कॉलिन आकरमैन, हालांकि वो पार्ट टाइम स्पिनर है। और उसके बाद जिस तरह उनके फास्ट बॉलर्स ने यानी कि वैन बीकन ने भी टॉप क्लास की बॉलिंग यानी कि बॉलिंग की। अगर आप नीदरलैंड की बॉलिंग लाइनअप देखें तो आपको इनकी बेहतरीन और बैलेंस बॉलिंग लाइनअप दिखेगी। इनको बैटिंग में मसाइल जरूर हैं लेकिन आप इनकी अगर बैटिंग की बात करें तो इनकी टॉप क्लास की बैटिंग है। और नीदरलैंड यहाँ ऐसे ही नहीं पहुंचा कि जी ये अपसेट, इससे पहले उस जिम्बाब्वे जैसी, वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त देकर यहाँ तक पहुंचा है। 374 रन का जो टारगेट था जो इन्होंने यानी कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इक्वल किया था। तो आप अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग तो इनकी वैसे ही बेहतरीन बॉलिंग है, क्योंकि जिस तरह इन विकेटों पर बॉल स्विंग टर्न होना शुरू हो गया है और जिस तरह के इनके पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं, ये दूसरी टीमों के लिए अभी मजीद और भी खतरा बन सकते हैं। और बाकी साउथ अफ्रीका के साथ जो चोकर का लफ्ज है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट दिया, जिस तरह उन्होंने यानी कि बड़े बड़े 428 रन बनाए उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट और तकरीबन 150 रन से फतह हासिल की। उसके बाद तकरीबन 150 रन से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फतह हासिल की। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो टीम है ये नॉन स्टॉप आगे सेमीफाइनल में जाएगी, लेकिन कल फिर यानी कि उन्होंने चोकरों वाला काम किया। तो जब यानी कि लास्ट 9 ओवर्स में जब वो 100 रन बने तो उसी वक्त जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइन थी, जो उनके कंधे थे वो गिर चुके थे, उसी वक्त लग रहा था कि अब ये जो टारगेट है इनके लिए काफी टफ हो चुका है, क्योंकि
कहाँ नीदरलैंड 160-70 पर आउट हो रही थी, कहाँ आपने 245 रन करवा दिए। तो उसी वक्त जो साउथ अफ्रीका है वो दिल छोड़ चुका था, क्योंकि उसके बाद उनसे मिस फील्डिंग भी हुई सर। और ये काम किसने किया? डैन मरवे ने। उसने आते ही यानी कि ऐसी हलचल मचा दी, बैट यानी कि बिला वजह यानी कि बॉल बैट को लगती नहीं थी 2 रन के लिए, कभी रिवर्स स्पीड पे चौका, कभी पॉइंट पे छक्का। उसने यानी कि वो जो पार्टनरशिप लगी उसकी कैप्टन के साथ, और उसके बाद जो लास्ट डेंट डाला वो आर्यन दत्त ने डाला, जिस तरह उसने टॉप क्लास के लंबे लंबे वो 3 जो 6 लगाए। हालांकि वो छोटी बारी थी, लेकिन 245 पर ले जाने वाली वही बारी थी, नहीं तो 220-25 रन मुश्किल होने थे। तो जो मरवे है वो इनके लिए इंतहाई जहर साबित हुए और घर के भेदी ने लंका ढाई। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।